हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किए थे एक डाइपोल के कारण आर थीटा पोजीशन पर। आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इस डाइपोल पर क्या टॉर्क लगेगा, इसी को कैलकुलेट करना है। टॉपिक देखो क्या आया है, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं। यह एक डाइपोल है ए बी, ए पर चार्ज है माइनस क्यू, बी पर चार्ज है प्लस क्यू, और यह जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो, ये तीन लाइन हम दिखाए हैं। ऐसी बहुत सारी लाइनें दिखाई जा सकती है। एक ए से पास करता हुआ दिखा दिए हैं, एक डाइपोल के सेंटर से, और एक इस बी पर जो चार्ज है प्लस क्यू यहाँ से। यूनिफॉर्म फील्ड है तो यह लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वली स्पेस्ड होंगे। अब देखो, यह जो डाइपोल ए बी है इसका लेंथ है 2a, डाइपोल मोमेंट है p, और यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यह डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। थोड़ा स्पेस हम कर देते हैं कि बोर्ड पर क्लियर आपको नजर आएगा। अब गौर से पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जो बातें बोर्ड पर है उसको बहुत शॉर्ट में लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट है टू इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस से। ए पर चार्ज है माइनस क्यू, बी पर चार्ज है प्लस क्यू, और ए और बी काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2a। ए से बी का डिस्टेंस है 2a, और इसका डाइपोल मोमेंट होगा स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2a, जो आप जानते हैं, और डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का। यह डाइपोल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हमको कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल पर क्या टॉर्क लगेगा। शुरू करें तो आइए इसको मिटाते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। चलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। अब नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी। फिगर में देखो, इस बी पर जो चार्ज है इस पर क्या फोर्स लगेगा। आप इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन फोर्स का फॉर्मूला भी लिखाए थे कि F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो यह फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया F इक्वल टू Q इंटू ई। निगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यही लाइन याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इधर फोर्स लगेगा फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट, F इज इक्वल टू QE। क्लियर? ये दोनों फोर्स इसी डाइपोल पर लग रहे हैं। थोड़ा सा यहां बोर्ड पर जहन डालेंगे। क्या आया बच्चे? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, F इज इक्वल टू QE। डायरेक्शन लिखो along QE, along E वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। ये सारा E वेक्टर का डायरेक्शन है।
नीचे से ऊपर की तरफ इस फिगर में। फिर आ जाए फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, कहां पर है फिगर में देखो, एट ए। अब माइनस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट टू ई वेक्टर। ये दोनों फोर्स देखो इक्वल और अपोजिट है, डाइपोल पर लग रहे हैं। तो अब बताओ तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्यूई ऊपर की तरफ लग रहा है और ये क्यूई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। अगर चाहो तो वेक्टरली भी ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कंसेप्ट की चीज आएगी, कुछ समझना होगा। गौर से देखो तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है, डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं दो डिफरेंट लाइंस पर, तो यह एक कपल फॉर्म करते हैं और ऐसे कपल के मोमेंट को कहते हैं टॉर्क। अब मेरे उंगली पर ध्यान दो, इस कलम पर। यह कलम ऐसे है, जितना फोर्स इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर लगाया, नेट फोर्स अभी 0 है और साथ साथ इस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स का कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। यह फोर्स इधर लग रहा है, यह फोर्स इधर लग रहा है और यह पेन यहीं रहेगी। लेकिन अब जरा गौर से देखो, क्यों एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो नेट फोर्स 0 और इस पर उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट भी इस बॉडी पर 0। लेकिन अब यहां देखो, जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स अगर हम इधर लगाएं तो इस एक्सिस के अबाउट यह कलम ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। जैसे ही रोटेशनल मोशन करेगा तो टॉर्क वह कारण, फोर्स इज द कॉज which produce acceleration in linear motion. Similarly, torque is the cause which produces angular acceleration in the rotational motion. तो यहां देखो, जितना फोर्स इधर लगाया इस लाइन पर, उतना ही फोर्स अगर इस लाइन पर इधर लगाएंगे तो यह कलम इस एक्सिस, ये उंगली हो गई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। रोटेट करेगा यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आइदर फोर्स, दोनों में कोई फोर्स, एंड आर्म ऑफ द कपल, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पर नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन यह दोनों फोर्स साफ क्लियर फिगर में नजर आ रहा है। दीज टू फोर्सेस, these two forces are equal and opposite, and acts on two different lines, and acts on two different lines, so they form a couple, अब यही कपल जो है हमारा, ये इस तरह से और यह यहाँ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे रोटेट कराएगा और चाहेगा कि यह डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट लाइन्स, दो डिफरेंट लाइन पर लग रहे हैं, इस लाइन पर ये लग रहा है, इस लाइन पर ये लग रहा है। तो यह क्या फॉर्म किया, एक कपल फॉर्म किया। और ऐसे कपल के मोमेंट को द मोमेंट ऑफ सच ए कपल, the moment of such a couple is called torque, is called torque। अब हम लोग का अगला स्टेप होगा कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। क्या कहा, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए गौर से देखो, ये फोर्स इस लाइन पर लग रहा है, ये फोर्स इस लाइन पर लग रहा है, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, जिसे हम लोग आर्म ऑफ द कपल बोलते हैं। ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को ले लिया सी। ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से यह एंगल भी हो गया थीटा। क्लियर। अब आ जाइए, नाउ आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल, इसी को भी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर्म ऑफ द कपल फिगर में नजर आ रहा है, कौन सा लाइन है, ए सी। अब यहां देखो, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर ए सी और ये एच, तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। और ए बी का वैल्यू है लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a, तो ए सी बाई 2a, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर्म ऑफ द कपल निकल गया। ए सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला है, रोटेशनल मोशन में पढ़े हैं, एज टॉर्क इक्वल होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्म ऑफ द कपल, इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल। अब वैल्यू पुट करो। टॉर्क का सिंबल, टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, ग्रीक लेटर है, आप पढ़े हैं 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में इस तरह से। दिस इज द सिंबल ऑफ टॉ, टॉर्क का सिंबल, ये ग्रीक लेटर है, इसे टॉ पढ़ते हैं। आइदर फोर्स, तो दोनों में कोई फोर्स लिख दो, तो क्या आ जाएगा, क्यू ई, आर्म ऑफ द कपल ए सी। अब ए सी का वैल्यू लिखाओ, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या टॉ इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। और Q इंटू 2a किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट P, तो लिख दिया P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। यही टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकला।
P क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस टॉर्क tries to align the dipole in the direction of E vector, in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबॉलिकली लिख दो ई वेक्टर। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखो, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? इन वेक्टर फॉर्म in vector form tau vector equal to p vector क्रॉस e vector। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकला था p sin थीटा। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास की पढ़ाई, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं पीई साइन थीटा। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन पी एंड ई। ये पी का डायरेक्शन है, ये ई का डायरेक्शन है, बीच का एंगल ये है थीटा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन of tau vector is perpendicular to both p vector and e vector and is given by राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंडेड थंब रूल। राइट हैंडेड स्क्रू या थंब भी लिख सकते हो और थंब रूल। अब गौर से देखो यहां राइट हैंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। ए और बी दोनों इस बोर्ड पर हैं, ए की जगह पी है, बी की जगह ई है। इस हिस्से को ए पर रखो यानी पी पर रखो और फिंगर को क्लोज करो। थंब का डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है, तो यह इस फिगर के लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन आया। तो जैसा डायरेक्शन रहेगा जहाँ पर दिया रहेगा, जिस सिचुएशन में दिया रहेगा उस सिचुएशन में हम लोग इसी थंब रूल के हेल्प से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बी का डायरेक्शन है। तो ए से बी के तरफ थंब को घुमाओ, जो फिंगर को क्लोज करो, ए से बी के तरफ फिंगर को क्लोज करो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पी क्रॉस ई का डायरेक्शन क्या आएगा? देखो ये पी है, ये ई है, पी से ई के तरफ फिंगर को क्लोज करो और ये थंब का डायरेक्शन आया, क्या आया? परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड। अब हम लोगों को दो चीज मिल गया, एक टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर फॉर्म से टॉर्क का डायरेक्शन निकल गया। अब यहां पर एक दो स्पेशल केसेस चलेंगे। आइए स्पेशल केसेस देखते हैं। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज पी वेक्टर पैरेलल है ई वेक्टर के, देन
टॉर्क का वैल्यू। अब थीटा 0 पुट करो उस टॉर्क के फॉर्मूला में, वहां लिखा हुआ है P sin 0 का वैल्यू 0। यह जो स्टेट है यह कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी का केस कर दो 180 डिग्री पर। अगर 180 डिग्री होगा तब भी साइन 0 डिग्री होगा, और थीटा अगर 180 करोगे तो गौर से देखो P और E एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये P का डायरेक्शन है, ये P का डायरेक्शन है, ये E का डायरेक्शन है, थीटा 0, तो P और E दोनों एक डायरेक्शन में। अब P ऐसे कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, तो यह एंगल ये नीचे की तरफ P आया, तो यह एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज डाइपोल मोमेंट P इज अपोजिट, किसके अपोजिट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस केस में भी टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, देन टॉ बराबर 0, और डाइपोल कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों के केस में टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। दोनों के केस में टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब P वेक्टर और E वेक्टर, डाइपोल मोमेंट और E दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो डाइपोल रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। डाइपोल रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब P वेक्टर और E वेक्टर दोनों का एक डायरेक्शन हो, और P अगर E के अपोजिट हो जाए, ये P का डायरेक्शन ऐसे है, अब इसको ऐसे अपोजिट कर दो तो एंगल आ जाएगा 180, और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है, तो यह वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन यह डाइपोल हमारा रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो एक बोर्ड एग्जाम में टॉर्क निकालने के लिए कहता है और साथ साथ कहता है कि डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस डिस्कस करने का मतलब यही है कि कब डाइपोल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब एक केस और, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, that is P vector perpendicular E vector, then गौर से देखो यही P है और ये E है, 90 डिग्री हो गया तो डाइपोल ऐसे आ गया। तो इस केस में टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, तो टॉर्क का वैल्यू आएगा P sin 91, और यह टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा। नीचे यहाँ मैक्सिमम लगा दिया, साइन 90 के जगह 1 लिख दिया, तो आ गया PE। कितना आया, PE sin 91, तो आ गया PE। यह टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है, यह टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है। एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछिए, अभी एक मॉडल क्वेश्चन देंगे भी कि इसका यूनिट क्या होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, तो टॉर्क का SI यूनिट होता है, SI यूनिट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, आइदर फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस आर्म ऑफ द कपल डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। इस तरह हम लोग आज अभी टॉर्क पढ़े हैं, और इसमें 3 चीज़ हमने निकाला, 3-4 चीज़ डिस्कस किया कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हो और वह डाइपोल का एक्सिस या डाइपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो इस पर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का वैल्यू होगा पी साइन थीटा। यह टॉर्क हमेशा कोशिश करेगा कि यह डाइपोल इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आया था, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और उससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से इसका डायरेक्शन सीखे थे कि P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम A क्रॉस B समझाए थे। A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो बस 11th क्लास को एक बार फिर से देख लो। A क्रॉस B, तो फिंगर को बंद करो A से B के तरफ। इस बोर्ड पर A है, B है, बोर्ड के प्लेन में A और B है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू फिंगर को बंद करेंगे A से B के तरफ, जो थंब का डायरेक्शन है वही A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। अगर B क्रॉस A निकालना हो तो फिंगर को क्लोज करो B से A की तरफ, वैसे रखोगे तो क्लोज नहीं होगा। B से A की तरफ फिंगर को क्लोज किया, थंब चला गया अंदर की तरफ, तो B क्रॉस A का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। ये तो ही क्रॉस प्रोडक्ट की बात। अभी हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म देखा, टॉर्क का डायरेक्शन देखा, और टॉर्क के लिए जो स्पेशल केसेस था सो देखा, और साथ साथ हम लोग टॉर्क के यूनिट को भी डिस्कस कर लिया। फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपुल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अब इस पर एक मॉडल क्वेश्चन अभी तुरंत होगा। मॉडल क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें। 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। दो चार्ज, एक है प्लस 100 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस 100 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस से अलग है। इस दोनों चार्ज से जो डाइपोल बन रहा है, द डाइपोल इज सो फॉर्म is held at an angle of 30 degree with the uniform electric field, जिसका वैल्यू दे दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यह जो डाइपोल बन रहा है, यह डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर क्या टॉर्क लग रहा है यह कैलकुलेट करो। अब गिवन डाटा को लिख लो। चार्ज प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, तो गिवन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाओ तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 × 10⁻⁻6 कूलम। इसको सॉल्व करो, ये 10⁻³ है, 10⁻⁻6, तो प्लस माइनस 10⁻⁻3 कूलम। डिस्टेंस क्या दे रहा है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस? 2a 2 मिलीमीटर, 2a 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है डाइपोल, थीटा, वह वैल्यू है 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला अभी डेराइव किए हैं, P साइन थीटा। अब इस सवाल में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जा रही है। P के जगह Q और 2a का वैल्यू दिया है, तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q × 2a P E साइन थीटा। डाटा पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। Q का वैल्यू 10⁻⁻3, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। 2a का वैल्यू 2 × 10⁻⁻3, कैपिटल E का वैल्यू 15 × 10⁻⁴, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट पुट करो 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब सॉल्व कर लो। 15 × 10 के पावर को सॉल्व करो, 10⁻⁻3 × 10⁻⁻3, पावर ऐड करो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 × 10⁻⁴, पावर ऐड करो -6 + 4
10⁻⁻², न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। अब इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए रहेंगे। कभी कहेगा मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करो, तो मैक्सिमम टॉर्क जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे और फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, P × E sin 90 का वैल्यू 1 रहेगा। कब? जब टॉर्क मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए देगा। जो एंगल देगा उस एंगल का वैल्यू पुट करो, जो गिवन डाटा है उसको क्वेश्चन में पुट करो और रिजल्ट निकल जाया करेगा। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं स्टॉप कर रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यानी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, इसी को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।